वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एलपी और टेक्नीशियन की जो साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन की जो चल रही है प्रीवियस सेट, उनके नेक्स्ट क्लास की हम बात कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है जितने भी रेलवे एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये सिंधु घाटी सभ्यता, और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और 5 अप्रैल को थर्ड शिफ्ट में 2016 में ये पेपर हुआ था। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ ईंट के बने हुए भवन मिलते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी, ये भी याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो ये है, ये प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज है? ये गूगल का एक परियोजना है जिससे क्या करना है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में क्या है, इंटरनेट पहुंचाने से संबंधित है। आगे है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 2015 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जलवायु परिवर्तन पर है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। 2015 में ये हुआ था और ये किससे रिलेटेड था? तो जलवायु परिवर्तन पर इस पे हुआ था चर्चा। तो और ये कहाँ हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। आगे है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? तो भार नहीं बदलेगा। अगर चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या होगा? तो भार नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। आगे है इसका कॉन्सेप्ट है 2-3। जैसे कि आप देखिए, अगर त्वरित गति से हम ऊपर या नीचे जाएं तो भार में हमें अंतर पड़ेगा। अगर समान चाल से चल रहे हैं लिफ्ट में तो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप समान चाल से ऊपर चल रहे हैं तो आपका भार में कोई वजन नहीं बदलेगा, जैसा है वही वही बात कर लेगा। त्वरित या त्वरण के साथ अगर ऊपर जा रहा है तो आपको भार में वृद्धि होगा। अगर नीचे आप जा रहे हैं लिफ्ट में तो आपके भार में कमी आएगी, अगर त्वरित की बात करें। अगर वहीं अगर चलती हुई लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाती है तो क्या होगा, उनका भार शून्य हो जाएगा और वो जो भी उसमें आदमी है वो जाके छत से टकरा जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ये 5 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं लिफ्ट से। आगे है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक क्या है, मिश्र धातु है। ठीक, स्टेनलेस स्टील में किस मिश्र धातु है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। बारूद में क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। आगे का क्वेश्चन है ICT। ICT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ICTC का। आगे है विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले एक पहला क्रिकेटर कौन बन गया? तो विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला कुमार संगकारा है। जो वर्ल्ड कप, कोई वर्ल्ड कप होता है ना, तो उसमें लगातार 4 मैचों में शतक लगाया था कुमार संगकारा ने। आगे का है क्वेश्चन मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो हम जो छोड़ते हैं, तो हम क्या छोड़ते हैं? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते क्या है? तो ऑक्सीजन हम लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाँ कभी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो हम क्या लेते हैं? तो मिश्रित वायु लेते हैं, हम हवा लेते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन हम लोग तो लेते हैं लेकिन वो मिश्रित होता है सभी गैसों का, तो ये याद रखिएगा। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए
विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो उसमें ये सोनार होता है, याद रखिएगा। पानी के अंदर कुछ भी चीज़ों को पता लगाने या देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणें क्या है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इंफ्रारेड क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं और इसी के चार्ज से भी चलते हैं, याद रखिएगा। आगे है यूरो। यूरो किसकी मुद्रा है? तो ये पूछा लिया जाता है यूरोपियन यूनियन जो होते हैं उनमें कितने देश हैं? 20 देशों ने इसे अपनाया है, याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन में 29 देश हैं, जिसमें 20 देशों ने यूरो मुद्रा अपनाया है। तो ये याद रखिएगा, यूरो मुद्रा यूरोपियन यूनियन की है। आगे है लॉग इन नाम। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? जो भी लॉगिन नाम होता है और पासवर्ड, तो वो किसके लिए दर्जाया जाता है, मतलब सत्यापन किसके लिए किया जाता है? तो उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। मान लीजिए ये पासवर्ड और आपका नाम नहीं होता तो कोई भी लॉगिन कर लेता ना किसी का, तो इसलिए अपनी उनके पहचान के लिए दिया जाता है कि जिनका पहचान हो वही अपना लॉगिन कर पाए। आगे है बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश का एक म्यांमार और भारत के साथ है, याद रखिएगा। बांग्लादेश और त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है। और जितने सटे हुए स्टेट हैं वो भी आप लोग एक बार मैप से देख के याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछता है। आगे है किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुआ था? तो ताशकंद घोषणा कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो का स्मारक मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का स्मारक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आगे का क्वेश्चन है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो पूछ रहा है कि आप जो भी जितने भी वर्ल्ड में जितने भी स्थल हैं उसमें भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो 2.4 है, याद रखिएगा। वही जनसंख्या की बात करेंगे तो 17 पॉइंट कुछ है, 17 पॉइंट समथिंग है। आगे है एनजीटी। एनजीटी का पूर्ण नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आमतौर पर वर्णधाता कलर ब्लाइंडनेस जो होता है क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक प्रकृति का है। ये कैसे होता है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जैसे आप किसी के माता और या पिता में अगर ऐसा हो बीमारी तो बच्चे में चांस होते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये इसी को वर्णांधता या अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। आगे है भारत किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो भारत किस वर्ष? तो ये भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन 1858 ईस्वी में आ गया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक कितना मीटर होता है? देखिए, एक वयस्क मानव का पूछा है पाचन तंत्र, और वो कहाँ से? मुंह से लेकर गुर्दा तक, तो 9 मीटर का होता है। 9 मीटर का होता है क्या? मुंह से गुर्दा तक जो जितने लंबे होते हैं ना पाचन तंत्र, ये 9 मीटर का होता है। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। कंपाइलर पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे का शिफ्ट देख लेते हैं। ये एनटीपीसी में पूछा गया है 6 अप्रैल 2016 फर्स्ट शिफ्ट में। आइए इस शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
था। तो ये जनगणना वाला मैं एक दो वीडियो अपलोड किया हूँ, वो दोनों देख लीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका वो दोनों वीडियो है, तो आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ये भारत का मतलब जनगणना 2011 में बताया गया कि भारत का घनत्व कितना था टोटल, तो पूरे भारत में 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो किसे बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते हैं, या उसे बादशाह खान भी बोलते थे। आगे है, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम से जाने जाते हैं। ये राजनीतिक पार्टी है, उसके नाम है। तो इसी को इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान। आगे का क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? देखिए, संसद भवन कब बनाया था दिल्ली में? 1921 से 1927 ईस्वी में बन गया था। आगे है, एक कार एक मोड़ लेती है, मान लीजिए कोई मुड़ावदार मोड़ है, वहाँ एक कार अगर मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो जैसे आप मान लीजिए आप किसी कार में बैठे हुए हैं, तो किसी मोड़ पे मोड़ते हैं तो आप बाहर की ओर हो जाते हैं। तो ये होता है किस बल के कारण? तो अपकेंद्रीय बल के कारण हम लोग बाहर हो जाते हैं। आगे है, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष किसका होता है? तो CMIR का। CMIR का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बेस था, और भी चीज़ों का होता है, जैसे नीति आयोग का भी होता है प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, CMIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे है, IP पता जो होता है, बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट में क्या कहा जाता है? जैसे देखते होंगे आप, आई पार होता है, जैसे होंगे वो 1 होंगे, डॉट होंगे, 1 3 ऐसे ऐसे करके होते हैं। तो प्रत्येक सेट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्टेन कहते हैं। उस सेट्स को क्या कहा जाता है? तो ऑक्टेन कहा जाता है। तो इस सेट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा क्लास। और इनके सीरीज रेलवे के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी अभी वैकेंसी हाल में आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप लोग एक बार सीरीज कर लीजिए। अच्छा लगे तो बताइए कमेंट करके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।